कितना बड़ा अंतर विरोध है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिनकी वजह से बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया, उनकी वहां पर बेइज्जती जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, शेख हसीना के जो पिता थे। और ऐसे में जो तस्वीरें नजर आई हैं वहां सड़कों पर, जिस तरह से उनकी प्रतिमा के साथ किया गया, जाहिर तौर पर इससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जिस शख्स ने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान पर खेलकर जिसने देश को पाकिस्तान से आजाद कराया, आज उसी राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति से बदसलूकी और शर्मनाक हरकतों से भरी तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। उग्र आंदोलनकारी मूर्ति पर चढ़ गए, हथौड़ा ले जाकर पहले उसे तोड़ा। इतने से भी बात नहीं बनी तो उसे बुलडोजर की मदद से नेस्त नाबूद कर दिया। पल भर में कई फीट ऊंची मूर्ति बुलडोजर के कई वार के बाद मलबे में ढेर हो गई। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1971 से अगस्त 1975 तक वो देश के प्रधानमंत्री भी बने रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। वो देश के संस्थापक नेता और अगुआ थे। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उत्पात यही नहीं रुका, भीड़ ने हसीना के परिवार के पैतृक घर और संग्रहालय में भी तोड़फोड़ की। शेख मुजीबुर रहमान की फोटो गैलरी को तहस नहस कर दिया। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम को भी आग के हवाले कर दिया और चंद घंटों की लपटों से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की सांस्कृतिक विरासत हमेशा के लिए खाक हो गई। विरोध की तस्वीरें 7 समंदर पार अमेरिका से भी आईं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बीएनपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दूतावास में घुसकर प्रदर्शन किया और वहां मौजूद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। तो बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और ये आग कब थमेगी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि अब आगे होगा क्या। तो हमारे पास जो जानकारी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, भारत में मौजूद हैं और अभी वो कुछ दिन भारत में ही रहेंगी, ऐसी जानकारी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायदें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। छात्र नेताओं को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। जो बातचीत का दौर जारी है उसमें छात्र नेता भी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सलाहकार बन सकते हैं सरकार के, इस पर लेकर जो है वो विचार अभी हो रहा है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं, खालिदा जिया के बेटे हैं। जमात इस्लामी की भूमिका भी सरकार में बढ़ सकती है, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि जमात इस्लामी की भूमिका जो है वो सरकार में महत्वपूर्ण रह सकती है। कट्टरपंथियों का बोलबाला सरकार में बढ़ेगा, जिस तरह से वहां पर उन्हें भी शामिल किया जा रहा है मुलाकात में। और हिंदुओं के लिए स्थिति वहां पर थोड़ी और खराब हो सकती है क्योंकि इस हिंसा में हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश, शिरीन, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, इसमें भारत को छोड़ दीजिए तो तमाम देशों में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात हम लोगों के लिए है। मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आशीष, क्या लगता है कि अंतरिम सरकार का कब तक वहां पर बांग्लादेश में गठन हो जाएगा और आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रह सकते हैं? अखिलेश, ऐसा लग रहा था कि कल रात को ही सामने आ जाता और कुछ टेंटेटिव सामने नाम आ भी गए थे और अब तकरीबन तय है कि आज रात या कल तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में स्थापित कर दी जाएगी। भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि देखिए, उसमें बीएनपी की बड़ी भूमिका होगी और जिस जमात इस्लामी की आप अभी बात कर रहे हैं उसको चंद दिनों पहले बैन किया गया था। सभी जानते हैं कि वो किस तरह का एलिमेंट है, टोटली ड्रिवन बाय पाकिस्तान, टोटली अगेंस्ट इंडिया। और बीएनपी जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, एक बार नहीं 2 बार, तब उन्होंने भारत के साथ क्या किया था ये कोई नहीं भूला अभी तक कि किस तरह से उनके इशारे पर उल्फा पनपा, कैसे नॉर्थ ईस्ट में भारत को कितना कुछ भुगतना पड़ा। उन्होंने उल्फा के खिलाफ एक्शन लेने तक से इनकार कर दिया था, खुला सपोर्ट था एक तरीके से। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए अब चिंताओं के दिन शुरू होने वाले हैं। शेख हसीना पर तमाम सवाल थे। इंटरनली लोगों में इस बात का बड़ा आक्रोश था कि उन्होंने जिस तरह से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से सरकार चलाई थी, यहाँ तक कि जो
इलेक्शंस हुए थे उसको भी कंप्लीटली रिग्ड कहा गया था, ऑपोजिशन का कोई स्कोप नहीं छोड़ा था, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया करती थी। लेकिन कम से कम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूर है कि खालिदा जिया एज ओल्ड फ्रेंड थी, कम से कम वो इंडिया के साथ संबंध बहुत अच्छा रखती थी। मुझे लगता है थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे और भारत को बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम उठाना पड़ेगा, नई रिजीम के साथ कैसा रिश्ता रखना है। इससे लेकर आगे क्या होती है, और चिंता की जो आप बात कर रहे हैं वो जायज़ है कि चिंता भारत की भी अब बढ़ रही है इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।